नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड फ्रॉम वॉन्डरिंग। मतलब अपने माइंड को भटकने से कैसे बचाएं। आजकल के समय में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है ना, वो है लोगों का जो माइंड है ना वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। आप खुद ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं क्या वो फुल कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की जो वजह है और इसका जो सॉल्यूशन है, जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, अ वॉन्डरिंग माइंड इज ऑलवेज एन अनहैप्पी माइंड। मतलब एक भटकता मन आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो करना आपको अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन होता क्या है कि एक बार अगर आपका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है अगर वो भटकने लगता है, तो जिस काम में करने में आपको रुचि भी होती है ना, आपको अच्छा भी लगता है जो काम, आप वो करके भी आपको खुशी नहीं मिल पाती, आपका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है। अब होता कैसा है ना, सबसे पहले कोई किसी भी चीज़ का एक क्वेश्चन अगर हमको बनानी है तो हम अपने माइंड में बनानी पड़ती है अंदर। आप इसको जैसा ट्रेन करेंगे ये वैसे ही काम करेगा। अब इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम कोई भी काम, आज लाइफ इतनी फास्ट बना ली ना लोगों ने, इतनी तेज लाइफ बना ली है कि बस एक एक भीड़ से लगी हुई है कि मतलब एक एक दौड़ चल रही है इस समय। इससे आगे निकलना है, उससे आगे निकलना है। नतीजा इतनी जल्दी जल्दी में इंसान करता है सारे काम कि गड़बड़ हो जाता है मामला। होता क्या है, हम एक काम कर रहे हैं, वो काम हम ख़त्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुरंत दूसरे काम के बारे में सोच लेते हैं। दूसरा कर रहे हैं, तुरंत तीसरे के बारे में। दैट मीन्स एट प्रेजेंट हम जो काम कर रहे हैं ना, वहाँ से हमारा फोकस हट के दूसरे पे चला जाता है। ऐसा होता होगा, हम एक काम कर रहे हैं, तुरंत दूसरे पे दिमाग चला गया, अरे इसके बाद ये करना है। अरे जो आप कर रहे हैं पहले आप वो तो करते रहिए। अब जब आप उसके बारे में सोचते हैं ना, तो माइंड का जो माइंड, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियोज़ में कि हमारा माइंड एक बार में एक ही काम करने के लिए प्रोग्राम हो सकता है, दो काम नहीं। यही एक जो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए थे, एक मैंने वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माइंड, उसमें मैंने आपको बताई थी चीज़ कि माइंड एक बार में एक ही चीज़ कर सकता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका फोकस उस प्रेजेंट के काम से हटके उस फ्यूचर के काम पे चला गया। दैट मीन्स आप जो प्रेजेंट का काम कर रहे हैं वो तो गड़बड़ हो ही गया, आपका जो फ्यूचर है आप उसके बारे में सोच रहे हैं। फिर जब आप उस काम को करेंगे ना, तो आप अगले काम के बारे में जो भी नेक्स्ट करेंगे उसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपका माइंड उसी तरीके से सेट हो जाएगा, वो एक जगह स्थिर नहीं होगा और हमेशा एक मन आपका भटकता ही रहेगा, स्थिर नहीं होगा। नतीजा जब आप कभी रात में सोते हैं तो भी आप ये चीज़ महसूस करते होंगे, जल्दी नींद नहीं आती है, इधर का ख्याल उधर का ख्याल। तो इसी तरीके से हमारे जो थॉट्स हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, जो विचार है ना वो बिगड़ जाते हैं, कहने के बाद हमारा माइंड बिगड़ जाता है। तो इसको करने के लिए, फोकस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक बार में एक ही काम करना। आप जो काम कर रहे हैं अपना पूरा फोकस, पूरी अटेंशन उसी पे दीजिए और एक बात अपने आप से कहिए कि मेरे पास बहुत समय है। मेरे पास बहुत समय, दिन के 24 घंटे कोई कम नहीं होते हैं। 24 घंटे का मतलब 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, बहुत होते हैं, कम नहीं होते हैं। कामों की एक टू डू लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए, और जो काम आपकी प्रायोरिटी पर हो ना, जो पहली प्राथमिकता पे हो, पहले उन कामों को करिए। जैसे कि मैं करता हूँ, एक लिस्ट बनाइए, तो आपके माइंड में जब आप कुछ भी आप लिख रहे हैं ना लिस्ट, तो आपके दिमाग में रहेगी, उसको प्रायोरिटी करेगी, पहले मुझे ये काम खत्म करना है। जो मेन प्रायोरिटी की है उनको ऊपर ऊपर रखिए और जो लीस्ट प्रायोरिटी की है उनको आप नीचे रखिए। आपका माइंड का फोकस कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, कभी। और कभी भी यार ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है या तीसरा इंसान क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है उसको करने दो, तुम्हें क्या करना है ना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। एक बार में जो भी आप काम कर रहे हैं आप उसी चीज़ पे काम करिए। अरे एक पेन होता है, हम एक पेन से उठा के लिखते हैं ना, तो वो उसी कागज़ पे तो लिखता है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो पेन हमारा हटके वो पाँचवें छठे कागज़ पे चला जाता है, नहीं ना। वो फोकस हम बनाते हैं उस चीज़ का। एग्जैक्टली वैसे ही आपका माइंड का है, आप उसमें जिस चीज़ का आप उसको डायरेक्शन देंगे ना, ये वैसे ही चलेगा। देखिए ज़िंदगी बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है जब इंसान के विचार गड़बड़ हो जाते हैं। ये सिचुएशन आपने खुद महसूस की होगी, क्योंकि सारी की हमारी जो लाइफ है ना हमारी पूरी, वो हमारी विचारों पर डिपेंड करती है। क्योंकि हम करते वही हैं अपनी लाइफ में जो चीज़ हमको विचार आती है। कभी भी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ भी ऐसा किया है हमने जिस चीज़ का हमें विचार नहीं आया? हमें विचार आता है, विचार आता है, फिर वही चीज़ हम अपने एक्शन में लाते हैं, अपने एक्शन में करते हैं वो चीज़ें। अब एक पल का पॉज लेके खाली बस ये ज़रूर खुद से पूछा करो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये सच बता रहा हूँ, 90% समस्याओं से बच जाओगे। जो एक टर्म होती है ना रिग्रेट, उसी से बच जाओगे। चाहे आप किसी रिश्ते की बात करें, चाहे आप ऑफिस में बात करें, अपने काम में बात करें, या फिर आप अगर आप हाउस होल्ड काम कर रहे हैं घर के तो उनकी बात करें, या किसी भी चीज़ से, चाहे आप किसी से कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप जो भी मन में आया बोल दिया। एक पल को सोचो तो सही कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो बोलना सही है? शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे बड़ी ताकत अगर होती है ना ब्रह्मांड की, तो वो इंसान के शब्दों में होती है। शब्द ही किसी को बनाते हैं
और शब्द ही किसी को बिगाड़ सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखो, एक बार में एक ही काम करो पूरे फोकस के साथ। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ एक चीज़, अगर आपका माइंड का फोकस बिगड़ गया ना, जो आज के समय में मैक्सिमम लोगों का बिगड़ गया, लगभग 90% लोगों का मैं सच बता रहा हूँ कि फोकस बिगड़ा हुआ है। एक काम को करने की बजाय वो दूसरे काम, हबड़ धबड़ मची हुई है, इतनी इतनी हबड़ धबड़ मची हुई है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी अगर मैं ये सोचूं कि मुझे अगला वीडियो बनाना, जल्दी जल्दी हड़बड़ खत्म करके ये वीडियो में खत्म कर दूँ और तुरंत अगला बनाने लगूँ, क्या कोई फायदा होगा इस चीज़ से? जो बात मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ ना मैं वो कर पाऊंगा, ना आप समझ पाओगे उस चीज़ को। आप समझ रहे हो ना मेरी चीज़ को? मुझे भी जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कंटेंट सोचना पड़ता है, एक उस चीज़ को विचार अपने बनाने पड़ते हैं, उस चीज़ के लिए देखना पड़ता है कि वो चीज़ जो मैं बताऊँ क्या वो लोगों तक कनेक्ट हो पाएगी। और पहले हर चीज़ मैं अपने ऊपर लागू करता हूँ। डेफिनेटली अगर वो चीज़ मेरे ऊपर लागू हो रही है तो वो अगले पे भी होगी, क्योंकि माइंड सबके पास है, सबके पास है, और काम भी उसी तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि आपका मन अलग तरीके से काम कर रहा है मेरे तरीके से, लेकिन बस अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, विचार सबके अलग अलग है। वो विचार इसलिए हैं कि जो कंटेंट मैं देखता हूँ या फिर जो कंटेंट आप देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने माइंड को प्रोवाइड कराता हूँ या जो आप कराते हैं, वो अलग अलग है, वो भिन्न भिन्न है, वो अलग अलग है। तो जब वो अलग अलग हैं तो विचार भी ऑब्वियसली पता अलग होंगे, और जब विचार अलग होंगे तो ऑब्वियसली कहते हैं कि जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ और जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं दोनों अलग अलग होते हैं। इसी से जो लाइफ है सबकी वो अलग हो जाती है। तो बस एक बार में ना एक काम पे पूरा फोकस दिया करो। माइंड भागेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फोकस अगर बिगड़ा हुआ है ना तो वो माइंड टिकेगा ही नहीं, नहीं टिकेगा। कुछ भी आप करने जाओगे ना दिमाग में कुछ और चीज़ आ जाएगी, फिर फोकस वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका काम है, ये सारी चीज़ें अगर आप, मैं एक बहुत बड़ी बात करूँ कि आप मेडिटेशन किया करो, कहेंगे अरे ये तुम कौन सी नई बात बता रहे हो, सब लोग कहते हैं मेडिटेशन करा करो, लेकिन होता नहीं है। अगर आपका मन भटक रहा है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। आप करके कभी ट्राई करिएगा। मेडिटेशन क्या होता है, आंख बंद करके अपने अंदर अपने माइंड को विजुलाइज करना। जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि दिमाग में कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऐसी चल रही हैं। जैसे एक वो होता है ना, प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर में बैकग्राउंड में, चाहे मोबाइल ही हम ले लें अपने, जो हमारे मोबाइल हैं, बैकग्राउंड में कितनी ऐप्स होती हैं जो चल रही होती हैं, जो ऐसे दिखाई नहीं देती हमको, लेकिन बाद में हम देखते हैं जब फ़ोन ओवरहीट होने लगता है या प्रॉब्लम देने लगता है या फिर हैंग होने लगता है, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है जो बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स हैं वो सब चल रही होती है। फिर हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपके माइंड के साथ है। आपका माइंड भी एक प्रोसेसर की तरह ही है। तो यार इसको बेमतलब का लोड मत दो। जितने ज़्यादा लोड दोगे ना, इसकी हैंग होने लगेगा, फिर ये प्रोसेसिंग कैपेसिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। एक बार में एक काम करो, मन भटकेगा दूसरी तरफ जाएगा। आपका काम है अपने माइंड को उसी चीज़ पर लेकर आना जो आप काम कर रहे हो। मत ध्यान दो उस चीज़ पर, वही काम करते रहो। मन भटक रहा है उसको भटकने दो, आपका काम है आप करते रहो। जब आप करते रहोगे ना तो ऐसा करने से आपका माइंड धीरे धीरे करके आपके कंट्रोल में आएगा। देखो पहली बात ध्यान रखो कि माइंड अगर आपके कंट्रोल से निकल गया है तो वो एक दिन में तो नहीं निकला है, सालों लगे हैं उस चीज़ को होने में। एक दिन में वो कंट्रोल में भी नहीं आएगा क्योंकि वो काफ़ी दूर निकल गया है। तो सीधी सी बात है कि उसको एक एक स्टेप करके आपको अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, और वो उसी तरीके से होगा जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहोगे। आप एक बार में एक एक काम करते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो यार कि मेरा माइंड अपने कंट्रोल में कर लूँगा। आज नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर, थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और यही मेरी प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं आपको बताता हूँ, यही तरीका आपको बताता हूँ जिससे आपके माइंड आपके कंट्रोल में आ गया। ज़िंदगी बदल जाती है जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है। तो वो फालतू के विचार नहीं जनरेट करेगा, आप जिस डायरेक्शन में उसको भगाएंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। आप जब चाहेंगे तब आप खुश रह सकते हैं। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। ये मैं अपने आगे वाले वीडियो से बताऊंगा कैसे, सब कुछ इस वीडियो में तो नहीं बता सकता। जो इस टॉपिक का है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो एक बार में एक ही चीज़ का काम करो पूरे फोकस के साथ। गड़बड़ होगा, फोकस होने दो, आप करते रहो। कब आपका फोकस जो मल्टीटास्किंग से है वो सिंगल एक टास्क पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा करने से आपकी एफिशिएंसी भी बनेगी। आप एक ही, अगर आप 10 काम कर रहे हो एक साथ, ऑब्वियस सी की बात है यार, एफिशिएंसी डाउन होगी। तो बेटर है ना कि 100% एफिशिएंसी उस एक काम में दो, पहले वो काम फिनिश होता है देन स्विच टू द नेक्स्ट टास्क। आप ऐसे करते रहेंगे ना तो आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छी कंसंट्रेशन बन जाएगी। और ज़िंदगी में अगर कभी भी बुरे वक्त से गुजर रहे हो ना, अगर कोई भी इंसान ऐसा जिसका बुरा वक्त चल रहा है, पता सबको चल जाता है, तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी से कुछ ज़्यादा समझाना नहीं। बुरा वक्त मैं मानता हूँ हमको बहुत कुछ सीख दे के जाता है, बहुत कुछ सिखाता है। जो बुरा वक्त सिखाता है ना, वक्त जो चीज़ सिखाता है वो कभी कोई इंसान नहीं सिखा सकता, कभी कोई चीज़ नहीं बता सकता, क्योंकि वो चीज़ इंसान को अपने आप से समझ में आती है। वो चीज़ अपने आप से समझ में आती है। तो कभी भी ना अपनी बातें ये समझाना नहीं है लोगों को, क्योंकि आज के समय में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लो, कोई किसी को नहीं समझता। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, आज के समय में कोई किसी को नहीं समझता, क्योंकि किसी को समझने के लिए चाहिए होता है टाइम। हम लोग स्टडी करते थे बचपन में, जब पढ़ते थे
तो याद होगा कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो जो मास्टर साहब होते थे कहते बार बार इस चीज़ को पढ़ते रहो, तो वो चीज़ बैठ जाती थी दिमाग में। समझ में कैसे नहीं आएगी वो चीज़, एक बार नहीं, दो बार नहीं। लेकिन आज के समय में तो इंसान का टाइम ही नहीं है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको समझना ही नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाता है इंसान। ऐसे करते करते इंसान खुद अपने आप से ही भाग रहा है। एक समय आने के बाद जब वो शांत बैठता है ना, आप जब देखते होगे कि माइंड परेशान कब करता है, आप अपने आप को जब जब चीज़ों में लगाए रहते हो, इस काम में, दूसरे काम में, तीसरे काम में, तब तक वो परेशान नहीं करता, क्योंकि तब तक उसका फोकस उस चीज़ पे है। लेकिन जहाँ आप शाम को शांति से बैठे, कुछ पल सुकून से आप लेना चाहो, रात को सोने जा रहे हो, आप शांति से, आप सुकून से अपने कुछ पल बिताना चाहते हो, आप बैठ गए हो, तो आप देखोगे कि फिर वो विचार परेशान करने लगते हैं, फिर इंसान बावला हो जाता है, बुरा जाता है, फिर उधर उधर भागने लगता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताइए, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी अगर आपका माइंड आपने कंट्रोल में कर लिया ना अपने। तो एक बात ध्यान रखो, चाहे अकेले हो चाहे लोगों के बीच में हो, आपके माइंड को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको चुभेगी, आपका विचार कभी गड़बड़ नहीं होगा। और अपनी बात 1000 लोगों के बीच में भी आप रख सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा, करके देखना इस चीज़ को। बुरे वक्त में कभी भी लोगों से कुछ बात मत करना, जितना हो सके उतना सीखना, वेट करना, जब समय बदलेगा, अच्छा वक्त आएगा, तब जो है आप लोगों के सामने अपनी बात रखना। लेकिन तब तक सिर्फ जितना सीख सकते हो यार उतना सीखना, क्योंकि वक्त जो चीज़ सिखाता है ना, लाइफ लॉन्ग होती है और ज़िंदगी बदल देता है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता था कि जो बात मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो आप मेरी बातें सुनते हो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली ये सारी बातें आपके विचार नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मैं खुद ये चीज़ बोल रहा हूँ। नतीजा मैं आपको वजह बताता हूँ इस चीज़ की। आप मेरा वीडियो देखते हो, आई एम श्योर अच्छा भी लगता होगा जो कुछ मैं बातें बोल रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। लेकिन कब तक? सिर्फ कुछ पल तक। और आपने अगर मेरे पीछे के वीडियोस अगर आपने फॉलो की हो, अगर आपने देखे हो, तो आप एक चीज़ जानेंगे, मैंने आपको बता दिया ह्यूमन माइंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। दैट मीन्स कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो आज अगर आप ये मेरी बातें सुन रहे हो ना, तो ये बातें सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड में है, और विचार हमेशा हमारे जो बनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बनते हैं। कोई भी माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होती है, लेकिन वो एकदम से नहीं होती, लेकिन एक दिन ज़रूर होती है। अगर हम बार बार कॉन्शियस माइंड पर दस्तक देते रह रहे हैं ना उसी चीज़ की, और एक दरवाज़ा होता है, दरवाजे को आप बार बार धकेलते रहते हैं, तो एक दिन आके वो टूट ही जाता है और फिर आप एंट्री ले लेते हो। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। जो 21 दिन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, 21 दिन में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होती है। कुछ बातें मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ यार। मेरा ऐसा नहीं कि मेरे पास कंटेंट नहीं है बोलने के लिए, कंटेंट बहुत है, लेकिन ये चीज़ें जो प्राथमिकता वाली बात है ना, ह्यूमन माइंड के रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ हर वीडियो में, वो इसलिए बोलता हूँ कि अगर हर वीडियो में ये चीज़ रिपीट करूँगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरा वीडियो एक बार देखते होगे और उसके बाद दोबारा देखते ही नहीं होगे, चले जाते होगे और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए दुनिया में, मेरा ही वीडियो थोड़ा ना देखते रहोगे। तो मैं बार बार ये चीज़ आपको इसलिए रिपीट करता हूँ कि हर वीडियो में, कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, बार बार जब मैं ये वीडियो आपको कुछ बातें अगर हर वीडियो में बताऊंगा ना, तो वो बात आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। आपने मेरे 3 महीने 4 महीने पहले को कोई वीडियो होगा, अगर वो आपने कोई देखा होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी आपके कॉन्शियस माइंड में पड़ी होगी, बैक ऑफ द माइंड कहीं पड़ी होगी। लेकिन जब मैं बार बार कहूँगा ना, तो वो बार बार उस चीज़ को मैं और पक्की करता जाऊँगा, तो वो चीज़ अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अगर मेरी कही बातें आपको अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो कि ये बातें आपके विचार बने, तो मैं आपको उसके 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो ये, या तो मेरे वीडियोस बार बार देखो आप, या फिर जो मैं कहता हूँ आपसे वो बातें उनके बारे में सोचा करो, आप अपने मन में वो चीज़ें गुनगुनाओ। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे ना, तो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि तुम मेरे बारे में कुछ सोचा करो, कुछ भी सोचा करो कि यार उसे फलाने आदमी ने कुछ कहा था, उसने कुछ ऐसी बात कही थी, क्या बात कही थी। जब आप इतना करोगे ना, तो माइंड के सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, कह रहा हूँ सब कुछ बैक ऑफ द माइंड रहता है। जैसे वो जो ऐप चलती रहती है ना, ऐसी सारी बातें हमारे माइंड में बैक ऑफ द माइंड होती हैं। ज़रूरत है आपको याद करने की। यकीन नहीं हो तो आपके पास्ट की कुछ भी मेमोरीज हैं, बचपन की मेमोरीज है, कुछ भी है, स्कूल की मेमोरीज है, जो कुछ भी आपके सब माइंड में आपके है, कभी रिकॉल करना, पूछ के देखना अपने माइंड से, या फलाने फलाने दिन की वो जो मेमोरी है ना, वो प्ले करो, देखो वो करेगा, वो करेगा। दैट मीन्स वो चीज़ें आप भूल गए वो चीज़ें, लेकिन वो है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सालों बाद, 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ हम बहुत साल पहले गए थे, और एकदम से उस जगह जाते हैं तो हमारी मेमोरी ताज़ा नहीं हो जाती, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यार यहाँ पर अपने फलाने दोस्त के साथ आए थे, यहाँ पर किसी के मैरिज फंक्शन अटेंड किया था, यहाँ पे हमारे रिलेटिव रहते थे। तो वो कैसे होती हैं? क्योंकि वो जो पहले की मेमोरीज है ना, वो आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है। तो जब आप जाते हो ना, तो वो ताज़ा हो जाती हैं, वो एकदम से वो उभर के आ जाती हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट वैसा मिलता है। माइंड को पता लग जाता है कि ये उस सिचुएशन में आ गया, उस जगह पर आ गया है इंसान, जहाँ से मुझे जो उसकी यादें, जो वो माइंड सर्च करता है अपने अंदर, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, निकाल के वो आपके सामने आपको प्ले कर देता है। तो वही मैंने आपको तरीका बता दिया है।
किस तरीके से ये बातें आपके विचार बनेंगी। और सिर्फ मेरी ही नहीं, कुछ भी आप अच्छी आप बुक्स पढ़ते हैं, आप अच्छा कंटेंट देखते हैं, तो एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आपके चेतन मन में जाएगी और चली जाएगी। अगर आप उन बातों को अपना बनाना चाहते हो तो वो बातें आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचानी ही पड़ेंगी। 21 दिन का कॉन्सेप्ट हम सब लोगों ने सुनते आए हैं। लोग कहते हैं कि 21 दिन में किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है 21 दिन में, तो 21 दिन इसी वजह से है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे चेतन मन से अवचेतन मन में जो ट्रांसफर होती है थ्रू न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जो इन्फॉर्मेशन कैरिंग यूनिट है हमारे माइंड की, उससे 21 दिन लगते हैं। ये मैक्सिमम टाइम है। अगर आप कोई भी चीज़ दिन में एक बार करते हैं, 21 दिन तक करें, आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ बार बार करते हैं तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपकी 21 दिन से पहले भी हो जाए, क्योंकि आपने एक चीज़ कोई काम करा, आपकी वो चीज़ कॉन्शियस माइंड में गई, फिर आप उस दिन के लिए भूल गए, अगले दिन फिर आप गए, फिर आपने रिमाइंड कराया। लेकिन आप कोई चीज़ बार बार अगर आप चीज़ कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है। दैट मीन आपके कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ जा ही नहीं रही है, और वो बार बार दस्तक करते करते ना बहुत ही जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम है 21 दिन, और उससे पहले भी आप कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से आप कर रहे हो। विचार बना लो यार अपने अच्छे, क्योंकि आजकल का समय बहुत ख़राब है। मैंने देखा है लोगों की सोच बहुत ख़राब हो चुकी है आजकल के समय में। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, कोई दूसरा क्या करे ये चीज़ कभी मत देखो, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे यार। हर इंसान की जो झेलने की शक्ति होती है ना, जो झेलने की क्षमता होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। कोई बहुत कुछ झेल के भी ना एक एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, एक अच्छी ज़िंदगी जीता है, बहुत कुछ, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखता है। और कोई होता है कि जो बहुत छोटी सी समस्या होती है ना, वो भी उसको इतनी बड़ी होती है कि उसको तोड़ देती है, बिल्कुल एकदम से मतलब चीर के रख देती है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी की अलग अलग होती है, इमोशंस को झेलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और हमेशा ध्यान रखना, दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। ये बेवकूफ़ी वाली बात है जो कुछ लोग करते हैं कि हम अपने दिल से सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। दिल का काम सोचने का नहीं होता है। दिल का काम सिर्फ हमारे पूरी ब्लड में जो पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है उसको रेगुलेट करने का होता है। सिर्फ ब्लड थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, उसके थ्रू हमारा जो ब्लड है ना, हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी सप्लाई को मैनेज करता है, वो सोचता नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। सोचने का काम दिमाग का है। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि दिमाग 24 घंटे चलता है। अब चॉइस आपके हाथ में, आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना है या आपको अपना दिमाग चलाना है। दोनों चॉइसेस आपके हाथ में है। बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपको दिमाग चलाना है तो सोचना शुरू करो अभी से यार। हर चीज़ की शुरुआत एक विचार से होती है, एक सोच की होती है। और जब वो चीज़ आपके अंदर बन जाएगी ना, वो विचार बन जाएगा, तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो चीज़ आपके एक्शन में हो जाएगी। आज जो कुछ भी समझा है, जो कुछ भी लाइफ के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ भी मैंने एक लाइफ को एक जो प्रैक्टिकल तरीके से मैंने समझा है, क्या मैं कुछ किताब लेके बैठा हूँ आपके सामने बोलने के लिए? वो मेरे विचार बन गए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ पहले से थी मेरे अंदर, नहीं थी पहले से, लेकिन समय के साथ तो कुछ चीज़ें अगर सीखी, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत हमेशा है यार। बहुत कुछ लाइफ में देखा मैंने, बहुत कुछ मेरी लाइफ में हुआ, लेकिन मैं कभी भी किसी परिस्थिति में मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं हमेशा अपने आप से ये पूछता हूँ कि मेरे साथ क्यों हुआ। तो जब मैं क्यों पूछता हूँ ना, तो हमेशा एक सबक निकल के आता है। और इसलिए मैं कहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में कभी गलती नहीं करता, हमेशा मैं सबक लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये कहने लगा ना कि मैं अपनी लाइफ में गलतियाँ की हैं, तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये कि मेरा माइंड नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि सबक लिया है, तो सीखना तो कोई बुरी बात नहीं, मैं ज़िंदगी भर सीख सकता हूँ। और जितना सीखूंगा उतना ही मेरे अंदर निखार आएगा, उतनी मेरी लाइफ जो है ना और पॉजिटिव बनेगी और सकारात्मक बनेगी। तो सीखना बहुत ज़रूरी है यार। कोई उम्र नहीं होती है, ज़िंदगी भर आप सीख सकते हो, क्योंकि लाइफ कभी भी सिखाना बंद नहीं करती है। इसलिए आप भी कभी सीखना बंद मत करना। जिस दिन ये सोच लिया ना कि बस अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो याद रखना उस दिन के बाद से आपकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप ज़िंदगी में कभी भी राइज नहीं कर पाओगे। बस यार, आज के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश हैं। थैंक यू।